हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग अपने हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं से पाठ जो है 9 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। इस पाठ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों, यह एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि इस कहानी की विषय वस्तु क्या है। इस कहानी में लेखक जैनेन्द्र कुमार ने मानव मन के भावों को दर्शाया है। लेकिन किन भावों को दिखाया है? मानव मन के वो भाव जो लालच और स्वार्थ से जुड़े हैं, जहाँ पर कि मनुष्य अपने धन, वैभव और ऐश्वर्य के बल पर संसार के प्रत्येक वस्तु को अपने कब्जे में करना चाहता है। तो लेखक ने इस पाठ में मानव मन के इसी भाव को दर्शाया है। तो इस पाठ में जो है, एक तरफ एक सेठ जो कि एक सेठ के लालच और स्वार्थ को दिखाया है, वही दूसरी तरफ एक छोटी सी चिड़िया के अपनी स्वतंत्रता तथा आज़ादी के प्रति प्रेम को भी दिखाया है कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया को अपनी स्वतंत्रता संसार की प्रत्येक ऐश्वर्य तथा वैभव से भी प्यारी है। एक छोटी सी चिड़िया जिसको संसार के सारे ऐश्वर्य और वैभव से भी प्यारी क्या है? उसे अपनी स्वतंत्रता प्यारी है। इसलिए वह किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता छोड़ना नहीं चाहती है और वह सदैव अपनी माँ की आंचल में रहना चाहती है। इसलिए इस पाठ में जो है, माधव दास जो कि एक सेठ है, उनके हर प्रलोभन को ठुकराकर वह चिड़िया अपनी माँ के पास चली जाती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। तो देखिए, इसमें जो है, इस पैराग्राफ में माधव दास जो कि एक सेठ है और उनके पास बहुत ही धन है, वे बहुत धनवान हैं, उनके पास सारे ऐश्वर्य वैभव हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि एक संगमरमर की नई कोठी अपने रहने के लिए बनवाया है और उस कोठी के सामने एक सुंदर सा सुहावना बगीचा लगवाया है, क्योंकि उन्हें कला से बहुत प्रेम है, उन्हें प्रकृति से और कला से बहुत प्रेम है। तो उन्होंने एक बगीचा वहाँ पे लगवाया है और उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। उनके पास धन बहुत है और उनको कोई व्यसन यानी कि जिसे हम लोग नशा बोलते हैं, कोई भी नशा उनके पास नहीं है। और वे सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, यानी कि वे सुंदरता में रुचि रखने वाले, प्राकृतिक सुंदरता में रुचि रखने वाले आदमी हैं। फूल पौधे के पेड़ जो होते हैं, फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों। बच्चों, आपने पार्क में, बगीचे में देखा होगा कि हौज यहाँ पे जो होता है, जैसे मतलब वो हौद होता है जिसमें पानी भरा रहता है। आप लोग अक्सर पार्क में देखते हैं और उसमें फव्वारे लगे रहते हैं। उस हौज में से पानी जो है फव्वारे की तरह ऊपर उड़ता हुआ उछलता है। तो यह सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने ऐसा सब कुछ अपने बगीचे में बनवा रखा है। और जब भी उनके पास काफ़ी समय है, चूँकि उनके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ है और समय भी है। तो जब शाम को गर्मी ढल जाती है, यानी कि जब शाम हो जाता है और आसमान कई रंग का हो जाता है, जब शाम को देखिए, जब सूर्य डूबने के लिए
तैयार होते हैं तो आसमान कई रंग के हो जाते हैं। तो उस समय वे क्या करते हैं कि अपनी कोठी के बाहर चबूतरा उन्होंने बनवाया है, उस पर तख्त डलवा कर वे मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं। मसनद जो होता है ना, मतलब एक गोल तकिया, जिसको हम लोग तकिया बोलते हैं, तो उस तकिए का आकार जो होता है गोल होता है। तो उसी के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और ये जो प्रकृति की सुंदरता है उसको निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो मानो माधव दास जी को ये सब देखने में क्या होता है, उनके मन को बहुत ही तृप्ति यानी कि शांति, आनंद मिलता है, शांति मिलता है। अगर उनके मित्र उस समय साथ होते हैं तो वे विनोद चर्चा यानी कि जैसे हंसी मजाक करते हुए शाम बिता देते हैं। और अगर मित्र जिस दिन नहीं है तो वे क्या करते हैं, पास रखे हुए हुक्के की सटक, हुक्का जो मुंह में लगाकर एक पीने वाला होता है उसको लगा करके और ख्याल ही ख्याल में यानी कि ख्यालों में खोए खोए ही शाम है उसको बिता देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। तो इस तरह से माधव दास जी का यह रोज का दिनचर्या था कि वे शाम के समय अपने घर के कोठी के सामने जो है बैठकर क्या करते, अपनी प्रकृति की जो अपने बगीचे की जो सुंदरता है और शाम के समय जो प्रकृति की सुंदरता है उसको निहारते रहते हैं, और यह उनका रोज का काम था। तो इसी तरह से आज क्या है, कुछ बादल थे, आज आसमान में कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, यानी कि वह गहरी नहीं थी, हल्के हल्के बादल थे और उसमें से धूप जो है थोड़ा थोड़ा छन करके आ रहा था। और माधव दास रोज की भांति आज भी मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में, माधव दास जी को अपनी ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, यानी कि उनके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ है कि उन्हें किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, उन्हें हर चीज़ का सुख मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। लेकिन सारे सुख मिलने के बाद भी, सब कुछ रहने के बाद भी जो है जी भरकर भी उन्हें लगता है कि कुछ खालीपन है। आगे देखते हैं सेकंड पेज। उसी दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लग रहा था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो उसी दिन क्या हुआ, माधव दास जी रोज की तरह बैठे हुए थे, तभी वे देखते हैं कि शाम के समय उनके सामने बगीचे में एक गुलाब की डाली पर छोटी सी चिड़िया आकर बैठ जाती है। और वो चिड़िया कैसी है दिखने में, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे चिड़िया का वर्णन किया गया है, उसकी सुंदरता का। चिड़िया बहुत सुंदर है, उसकी गर्दन कैसी है, लाल है, और लाल थी और गुलाबी होते होते, यानी कि उसकी गर्दन लाल है और फिर गुलाबी कलर का होते होते किनारों पर जरा सी नीली पड़ गई थी। यह उसके गर्दन का रंग है, लाल और फिर गुलाबी और किनारे पर थोड़ी थोड़ी नीली। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, पंख जो थे ऊपर से चमकीले स्याह कलर के थे। उसका नन्हा सा सर बहुत प्यारा लग रहा था और उसके शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। और मानो माधव दास जी का जो सत्ता है, यानी कि उनका जो धन, वैभव, ऐश्वर्य जो है उसके बारे में चिड़िया को कुछ पता ही नहीं था और वह थोड़ा भी आराम नहीं करना चाहती थी। कभी पर हिलाती, कभी इधर फुदकती, कभी उधर फुदकती और इस तरह से वह बहुत खुश मालूम होती थी और वह अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी सी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता
बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम भी खटके यहाँ आया करो। तो माधवदास उस चिड़िया को निहार रहे थे और वह चिड़िया उन्हें बहुत ही मनमानी लगी। मनमानी यानी कि जो अपने ही धुन में मस्त रहने वाले, अपने ही मन की करने वाले, जैसे कि दूसरे किसी की कोई परवाह ही नहीं है, उस तरह की लगी। और उसकी जो स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता यानी कि अपनी इच्छा से कुछ भी करना, वह बहुत ही उन्हें प्यारी लगी। और कुछ देर तक वे उस चिड़िया को उसी तरह निहारते रहे। वो इस डाल से उस डाल आ रही थी, जा रही थी, इस डाल से उस डाल फुदक रही थी और थोड़ा देर के लिए वे सब कुछ अपना भूल गए। उन्होंने चिड़िया से कहा कि आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। कि उन्होंने चिड़िया से कहा कि चिड़िया, तुम आई, बहुत अच्छा हुआ। यह जो बगीचा है तुम लोगों के बिना क्या है, सूना लगता है। यानी कि तुम जैसी चिड़ियाओं के बिना यह बगीचा सूना लगता है। और तुम यही समझ लो खुशी से कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है और तुम कभी भी यहाँ बिना रोक टोक के आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। तो चिड़िया ने जैसे ही आवाज़ सुना तो पहले तो वह थोड़ा सा असावधान, यानी कि उसे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जब उसे यह लगा कि मुझसे ही बात की जा रही है तो वह अचानक घबरा गई, एकाएक घबरा गई। लेकिन फिर वह संकोच करते हुए और संभल कर उसने बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। मैं यहाँ पल भर कुछ क्षण सांस लेने के लिए, यानी कि कुछ क्षण आराम करने के लिए मैं यहाँ आई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो फिर माधवदास ने कहा कि हाँ, ये बगीचा मेरा है, यह कोठी भी संगमरमर की जो है यह भी मेरी है, लेकिन तुम इन सब को अपना समझ सकती हो। इस बगीचे को, इस कोठी को तुम अपना समझ सकती हो। यह सब कुछ तुम्हारा है, यह सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। तुम मत जाओ, तुम यहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो तभी क्या हुआ कि चिड़िया ये सब सुनकर बहुत कुछ सकुचा गई, यानी कि उसे बहुत संकोच हुआ और उसे इस बात का बोध हुआ कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, मैंने यहाँ बैठकर कोई गलती तो नहीं की। उसका थिरकना, जो अभी तक फुदक रही थी, थिरक रही थी खुशी से, वह रुक गया था और वह डर गई थी। और वह डर कर बोली, मैं यहाँ थक गई थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो चिड़िया डर कर बोली, डरते हुए, कि यह बगीचा जो है आपका है, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आप मुझे माफ़ करें। चलिए आगे वाले पेज पे देखते हैं। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। तो जब चिड़िया ने कहा कि मैं चली जाऊँगी, यह बगीचा आपका है, तो उस पर से माधवदास ने कहा कि भोली चिड़िया, तुमको तो देखकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित, चित्त प्रफुल्लित, यानी कि मेरा मन बहुत खुश हुआ है। मेरा महल भी सुना सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा और तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ तुम ही क्यों न रहो। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो महल बहुत सुना सुना है, वहाँ कोई नहीं चहचहाता है और
तुम्हें देखकर जो है मेरी रागिनियों का यानी कि मैं उनके घर के जो औरतें हैं मतलब रहने वाले उनका मतलब जी बहलेगा। और तुम कितनी प्यारी हो, तुम यहीं क्यों नहीं रहो, मतलब तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। तो चिड़िया बोली कि नहीं, मैं माँ के पास जा रही हूँ। मैं जो है अपने घोंसले से निकली थी। किस लिए निकली थी? सूरज का धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए मैं थोड़ा सा अपने घर से उड़कर आई थी। और अब जो है शाम हो रही है और मैं माँ के पास जा रही हूँ। मैं अभी अभी चली जा रही हूँ, आप कुछ न सोचें, आप कुछ सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो फिर जब चिड़िया ने माँ के पास जाने की बात कही तो माधव दास बोलते हैं कि अरे चिड़िया, तुम पागल मत बनो। देखो यहाँ चारों तरफ अपने कि कैसी बहार है, चारों तरफ बहार ही बहार है। देखो वह पानी कैसे खेल रहा है, वह गुलाब कैसे हंस रहा है। और भीतर जब महल में जाओगी तो वहाँ तुम क्या क्या नहीं पाओगी। और मेरा जो यह दिल क्या है, वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरा दिल क्या है, वीरान है, उदास है। तो मेरे पास बहुत सारा सोना मोती है। वे बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारा सोना मोती है। मैं तुम्हारे लिए सोने का एक सुंदर घर बना दूंगा और उस घर में मोतियों की झालर उसमें लटका दूंगा। तुम खुश रहना। तुम सोने के घर में जिसमें मोतियों का झालर लटका होगा और उसमें तुम रहना और तुम खुश रहना। और इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास क्या है? तुम यहीं सुखी से रहो मेरी भोली चिड़िया गुड़िया। ऐसा वे चिड़िया को संबोधित करते हैं। यानी कि यहाँ पे माधव दास जी चिड़िया को तरह तरह का प्रलोभन देते हैं। तो आगे देखिए चिड़िया क्या कहती है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो चिड़िया जो है माधव दास को बोलती है। माधव दास जो बातें चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, अपने धन ऐश्वर्य का लालच देते हैं, उसे सुनकर चिड़िया बहुत डर जाती है। और डर करके वह बोलती है कि मैं तो थोड़ा सा भटक कर यानी कि थोड़ा सा इधर उधर मतलब भूल करके इधर आ गई और आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई। अब मैं दोबारा ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करूँगी और मैं अभी यहाँ से उड़कर जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। चिड़िया बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो? ये सोना मोती, ये धन वैभव ऐश्वर्य, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मैं इन सब को जानती ही नहीं हूँ कि ये सब होता क्या है। मैं तो बस इतना, मुझे मेरी यह बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मुझे बस मेरी माँ ही दिखाई देती है। मेरी माँ के मेरा माँ का जो घोंसला है उसके बाहर क्या है, बहुत सारी सुनहरी धूप बिखरी हुई है। और मुझे क्या चाहिए? माँ दाने ला देती है, मैं खा लेती हूँ। और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट देखने यानी कि जैसे इंतज़ार करना। जब मैं बाहर जाती हूँ पर खोलने तो माँ मेरा इंतज़ार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, यानी कि तुम मुझे लालची मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया जो है उनको जवाब देती है कि मैं अपनी माँ की हूँ। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे वाले पेज पे माधव दास ने कहा,
भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। तो फिर माधवदास ने चिड़िया से कहा कि अरे भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो और तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो फिर माधवदास अपने धन वैभव का जिक्र करते हुए चिड़िया से कहते हैं कि अरे चिड़िया तुम किस जगह रहती हो, तुम किस दुनिया में रहती हो कि तुम मुझे नहीं जानती कि मैं क्या हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास क्या क्या है, तो तुम मुझे नहीं जानती, तुम रहती कहाँ हो कि मुझे नहीं जानती हो। तभी चिड़िया बोलती है कि मैं सिर्फ माँ को जानती हूँ और अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और सूरज के धूप को जानती हूँ, घास जानती हूँ, पानी जानती हूँ, फूलों को जानती हूँ, लेकिन इन प्रकृति की सारी चीज़ों को जानती हूँ, लेकिन महामान्य यानी कि मान्यवर महाशय तुम कौन हो। वे बोलती है कि महाशय जी आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानती। चिड़िया बोलती है कि मैं आपको नहीं जानती। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसका जो बाकी भाग है हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब तक आप लोग इतना ही देखें, पढ़ें और समझें। थैंक यू।